बुधवार देर शाम अचानक सेक्टर 23 की मार्केट पहुंचे नोडल अधिकारी आर.एस. बाट देर रात तक भी कार्रवाई करते नजर आए। बाट वहां पर फैली गंदगी और लोगों के चलने की जगह पर टेबल और कुर्सियों को देखकर भड़क गए। इसके बाद उन्होंने उसके जिम्मेदार दुकानदारों और खोखो वालों को भी खरी खरी सुनाई और वहां पर साफ सफाई नहीं रखने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। बाहर लगा के, बाहर कुर्सियां लगा के तुम्हारे पर फाइन लगाऊं क्या? 10 लाख रुपया तेरा फाइन बनता, लगाऊं? तुम लोग, आपका सिस्टम ही ये है, आप लोगों को डर ही नहीं है सरकार का। अतिक्रमण अलग करो, सारे यहां पर कुर्सियां लगाओ और आपको अफसर का सुनने का टाइम ही नहीं है। कितने बजे अभी? हैं? 9 बजे खड़ा हूं मैं यहां पर और मेरी टीम, और तुम्हारे पास टाइम नहीं है हमें सुनने के लिए। तेरे को मालूम होना चाहिए था, यही तो बात है। दुकान का कितना किराया है? 50,000, और जितना तूने बाहर लगा रखा है वो भी दुकान के बराबर है। ठोकूं तुम्हारे पास 50,000 रुपया जुर्माना? बंद करो सर, बंद करो, दुकान सील करेंगे और 1 महीने बाद खोलेंगे। जाओ जहां जाना है, बंद कर दे यार अपने ऑर्डर। अभी भी तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है। करो बंद। मैं तुम्हें बताऊं यार सुधार कैसे आता। बाहर आ जाओ, दुकान बंद करो, अपना गले गुल्ले से पैसे पूसे जो भी है सिलेंडर बंद करो, लाइटें बंद करो। सुधार हम लाएंगे, ले आएंगे यार। आप में इतनी हिम्मत होगी कि आपके पास टाइम ही नहीं है जी हमारे लिए। वाह, अफसर टकरे नहीं तुम्हें ऐसे कभी? क्या मालूम नहीं था तुम्हें? आप अभी मैं यही तो था तुम्हारे पास जब आप यहाँ चले गए। हाँ, इसके बाद हमें मालूम नहीं था कि आप यहाँ हो। अच्छा, उसके बाद फिर अगर मालूम होता, मेरे को मैडम आई थी, उसने ऑर्डर दिया कि 5 तूने मालूम करने की कोशिश नहीं की, तब मुझे मालूम हुआ। मेरा ख्याल अभी भी तुम अपना, तुम्हारे दिमाग में थोड़ा फर्क है। निकाल दूं मैम, निकाल दूं मैम? तुम्हारी दुकान कहाँ तक है? हाथ लगाओ। ये बाहर क्यों? नहीं, सॉरी से बात नहीं बनेगी भाई। अतिक्रमण तो अतिक्रमण है। अब तुम्हें, चलो हमें नहीं याद आए भी हम कहाँ हैं, ये तो तुम्हें पता है ना तुम्हारी दुकान कहाँ है। ये बताओ बाहर क्यों? वो भी बाहर है, उठवा लें। रूल तो यही कहता है जो बाहर है वो उठा लो, उठवा लें। रूल तो यही है ना जी, निगम की टीम आएगी, जो एनक्रोचमेंट है वो सामान उठा लेगी। यही उठाते हैं ना सारे सामान, उठवा लेते हैं। अतिक्रमण करने वाला वो सुनना पड़ेगा, जो अतिक्रमण करता है सुनना पड़ेगा। धौंस नहीं जमानी, दिमाग खोल कर काम करना है। अफसर आया है तो आपका पता होना चाहिए आपको भी अफसर या उनकी टीम यहाँ कितने बजे तक है। देखो, बिजनेस आपका हर रोज चलता है, अफसर हर रोज नहीं आते समझाने, और हमारा काम नहीं है आपको समझाना। एक बार समझा लिया, ये तो मुझे लगता है भी डॉक्टर को लिख देना चाहिए भी ये समझ नहीं रहे तो कोई तो कुछ तो प्रॉब्लम होएगी। लिख दें क्या डॉक्टर को? भाई मेरे को इरिटेट ना करो। और ये वाली मार्केट तो आपकी, मैंने ये बुलाना भी इनको भी त्यागी क्या होगा, बुला के लाओ। ये वाली दुकान वालों ने यार पीछे भी सारा ऐसे बना लिए जी, टेबल लगा लिए। किराए लेंगे आपसे भी हम, सरकारी जमीन पर हम भी नहीं इंच छोड़ेंगे। पता लग जाएगा आपको। 23 मार्केट नहीं सुधर रही, 23 मार्केट नहीं सुधर रही यार। पता नहीं यार, 23 ही डाउन होगी। वाह, 23 ही डाउन बन गई भी। तो वो कहाँ है आशीष? इनको कहना ये सारे वाले लोगों को बुला लो। और वो जो 2 काट उधर लगी थी वो कौन है? ये जो भगा कर लेकर जा रहे थे, तुम थे? अच्छा, और थे आपके साथ एक बड़े अच्छे से सज्जन, उनको बुला लो ना। ये मिस्टर शेख्स कैफे, इधर आ जाओ। इस पर क्या लिखा है? एक मिनट, इस पर क्या लिखा है? सेम चीज पे 2 क्यों लगाए? जब सेम ही है फिर 2 क्यों है? सेम ही है ना, या डिफरेंट है फिर लगा देते हैं? सेम है, पढ़ दो। सेम है तो फिर थोड़ी जरूरत है, ये दिख ही रहा है नूडल इतने का, यहाँ कौन पड़ता है फिर? तो ऐसे ही जगह घेर ली। ये वाली यूज अलाउड है जी?
है? अच्छा पॉलिथीन है, दिखाना एक बार पॉलिथीन कौन सा है? पॉलीथिन दिखाइए भैया। पॉलिथीन को कहाँ से आता है पॉलिथीन? सदर बाजार। सिलेंडर रखे हैं? हाँ जी सर। अच्छा, और वो डक्ट सिस्टम कहाँ है बाहर? जैसे कोई सिलेंडर वाला काम है, धुआंधार निकलता है, उसके लिए कहाँ है चिमनी चुमनी लगा रखी? चिमनी सर अभी लगवाने के लिए। फिर वो भी रूल में नहीं है तो फिर बंद करा देते हैं। सिलेंडर और फूड का लाइसेंस है? फूड का लाइसेंस दिखाओ। नहीं मोबाइल नहीं देखूंगा मैं, वहाँ लगा हुआ दिखाओ। सर बनने के लिए दिया। अच्छा अभी वो फूड लाइसेंस भी नहीं है। और अगर तुम यही वहाँ हमारी बात सुन लेते ना, ये सारे क्वेश्चनों से बच जाता। अब तुम्हारा पहला क्वेश्चन हमारा था ये इससे बाहर बाहर है, दूसरा ये सेम तूने अतिक्रमण कर लिया, तीसरा सिलेंडर रखे फूड लाइसेंस है नहीं है जी, और भी पूछूं? सब में फेल हो जाएगा तू। हमें सिस्टम टाइट करना आता है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी मार्केट्स लोगों को दुख भी ना हो और सिस्टम भी सुधार लाएं ताकि लोगों के चलने फिरने की जगह हो। ठीक है ना? लोगों के चलने फिरने की जगह नहीं होगी तो भाई दुकान टाइट होएगा मॉल, टाइट होएगा मॉल, टाइट होएगा मॉल। ये तो एक्सपायर्ड है। हाँ ये वाली तो नहीं, ये दिखाओ। हाँ ये 26 तक। नहीं मिटा है। 26 तक है। नहीं मुझे क्या पता मिटा हुआ है। मिटा नहीं। मिटा है। डेली पोछी जाती है ना बिल्कुल इसलिए। सारे चेक करवा लूं एक बार मटेरियल जो एक्सपायर्ड है, कर दें चलान, कर दें। हाथ भी नीचे रखो, मैं तुम्हारे साथ, मैं तो अफसर हूं, मैं ऐसे खड़े होकर बात नहीं कर रहा। तुम अतिक्रमणकारी हो, ऐसे खड़े होकर बात कर रहे हो ना भाई ना। जेबों में हाथ डाल के भी नहीं बात कर सकते आप। जब अतिक्रमण खत्म होगा फिर चाहे ऐसे करके बात करना। छोड़ दो तुम्हारी दुकान वहाँ है ना, बाकी वाले कौन है? इधर आ जाओ भाई ये पीछे ये वाली दुकान किसकी है? ये वाली जो बैक साइड पर है। हाँ बंद करके सील कर दो फिर उसकी दुकान। तो सबसे ज्यादा तो ये और ये वालों ने गंद मचा रखा है। आप काट भगा कर क्यों लेकर जा रहे थे जी? अब मैं तो आऊंगा तो इसका मतलब आप यही काम रहेगा क्या हमारे पास? इसका मतलब तो ये है भी आप चोर हो, हम सिपाही हैं। मान लें यही मान लेंगे भी आप भगा रहे हो, हम आपको पकड़ रहे हैं, फिर आप चोर हो, हम सिपाही हैं। आपको ये लगता है कि जी हम ऐसे लेवल के अफसर हैं कि आपकी रेडियो के पीछे भागूंगा मैं? हाँ? दुकान है क्या तुम्हारी यहाँ पर? फिर बाहर काट क्यों लगती है? दुकान के ऊपर लगती है, बाहर नहीं लगाते हैं। दुकान के बाहर है ना? क्यों? आप पिछली बार भी मैंने आपको कहा था। अच्छा अब ये नया आ गया आपको? आपको मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोगों के अभी दिमाग में ना RS बाट अभी बैठा नहीं है। तुम्हें हंसी आ रही है, हमें नहीं आ रही, हमें नहीं आ रही। तुम्हारी हंसी बंद करवाऊंगी। फिर लोग कहते हैं RS बाट हंसने भी नहीं देता। क्यों हंसने दूं? कोई मजाक की बात तो कर ही नहीं रहा मैं। तूने टी शर्ट जरूर पहन रखी है डोंट वरी, क्योंकि तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। डोंट वरी, जो मर्जी कुछ बोलता रहे। पहननी हमें चाहिए। काट कूट कुछ नहीं लगनी। दुकानदार अगर काट कूट लगाओगे, काट कूट सब तोड़ूंगा मैं। काट तो टूटेगी, आपकी दुकानें भी सील करूंगा और पेनल्टी भी लगाऊंगा। और ये जितनी मार्केट है भाई प्रधान जी,
कहाँ है? ये जितनी मार्केट है जी। मैं कल चेक करूंगा जी, सारी मार्केट में डस्टबिन प्रॉपर, हर दुकान का यूज है डस्टबिन से, चाहे नहीं है मेरे को नहीं लेना था। डस्टबिन मैंडेटरी है। जो बंदा डस्टबिन नहीं लगाएगा हम दुकान नहीं चलने देंगे जी। जो बंदा पन्नी यूज करेगा हम दुकान नहीं चलने देंगे। जो बंदा अतिक्रमण करेगा 1 फीट से ज्यादा नहीं चलने देंगे जी। और लॉफुली काम करेंगे, ये नहीं भी आके बंद कर देंगे, नोटिस देंगे। तो डस्टबिन लगा लोगे? बिल्कुल। और इतना गंद ये सारा पीछे क्या है यार, तुम लोगों ने मार्केट गाड़ी में उठाने आती है, फिर कूड़ा उठाने कभी आता है कभी नहीं आता। कोई बात नहीं। आपकी दुकान कौन सी है? आप तो यार वैसे बहुत एनक्रोचमेंट करते हो, आपका कूड़ा उठाना ही नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ पेनल्टी आपके ऊपर लगनी चाहिए, फिर ट्राली भी आप दो और उठवाओ भी आप। जो बंदे अतिक्रमण कर रहे हैं उन्हीं 5 बंदों की ड्यूटी लगानी चाहिए। निगम क्यों लगाए? निगम ये आप लगाओ, ये आप लगाओ, ये आप लगाओ, ये आप लगाओ, यहाँ कुर्सियां लगाओ और डस्टबिन भी लगाओ ना लगाओ और निगम आए। भाई मैं ऐसा ही हूं, नहीं आएगी निगम यार। 5 लोग अतिक्रमणकारी हो, पेनल्टी भरो और लगाओ ट्रैक्टर 4 महीने के लिए। और निगम नहीं आई जी। सारा काम ही निगम पर छोड़ दिया आप लोगों ने यार। तूने ये डस्टबिन लगा लिया, एहसान कर दिया क्या? फिर बाहर कितनी कुर्सियां लगती हैं? कितनी 15-16 हाँ 20 कह रहे हैं वो तो यहीं के प्रधान है। हाँ फिर 20 कुर्सियों के किराए देखूं कितना है किराया तुम्हारी दुकान का? 60,000। जितना 20 कुर्सियां वो भी 60,000 वाला है। करूं पेनल्टी तुम्हारे पर? मेरे को लगता है सरकार को यही प्रपोजल भेजो, जो अतिक्रमणकारी है जितना दुकान के बाहर लगाया उसी रेट के हिसाब से इनसे वसूला जाए, तब सुधरोगे भाई। अपने किराए पूरे करने के लिए खोखे लगवा लिए, अपने किराए पूरे करने के लिए पटड़ियां लगवा ली, चोरियां हो रही हैं, वो चाकू मार रहे हैं जी, वो ये कर रहे हैं जी, वो कह रहे हैं जी हम तो जी 20 साल से बैठे थे, आरएस बाट की टीम तो आज 1 साल से आई है। वाह, आऊंगा यार, आपको सोते हुए भी आऊंगा, ऐसा ही काम करूंगा। कल से अगर इस मार्केट में मुझे एक कुर्सी आप अंदर रखोगे, वो एक कुर्सी क्यों रखोगे? कोई बुजुर्ग है, कोई हैंडीकैप आ गया आपके पास खाने के लिए, उसको आप कुर्सी प्रोवाइड करो। 2 कुर्सियां रखो, हस्बैंड वाइफ आते हैं, लेडी बुजुर्ग है उसके साथ उसका हस्बैंड है, 2 कुर्सियां। वो 2 कुर्सियां तभी निकलेंगी अगर उस जरूरतमंद की है। मेरे जैसा इनके जैसा कुर्सियों पर बैठ गया तो भी गलत है ना, खड़े होके खाएं। कुर्सियां लगवाएंगे, हम लगवाएंगे, आप कौन होते हो लगाने वाले? आप नहीं लगाओगे। 2 कुर्सियां रखो बस अपने, भाई सारी कुर्सियां कर्सियां के नहीं, अगर आपके पास ज्यादा तो हम अभी ले ही जाते हैं। जरूरत है वहां, वो कह रहे थे वो कई गरीबों के घरों में कुर्सियां की जरूरत है, और मैं ले भी जाऊंगा। जैसे आप जैसे अतिक्रमणकारी लोगों ने ना देखे, ऐसे हमारे जैसे भी नहीं देखे। अब आप टाकरा है वो ऐसे। रामायण देखते थे? रामायण देखी है कभी? राम जी को जानते हो? राम जी का नाम पता है? हाँ या नहीं पता? नहीं पता है। रामायण देखी तूने? शुरू होते देखी है ना? क्या होता था, वो राम जी तीर चलाते थे, वो 5 हो जाते थे, उधर रावण चलाता था 5 हो जाते थे, फिर हम ऊपर देखते थे कौन से तीर नीचे आ जाएंगे। वैसे ही है अतिक्रमणकारी और आरएस बाट की टीम, निगम की टीम ऐसे है। पहले आप ऐसे रहते थे, और मैं कह रहा हूं ऐसे ही रहेगी निगम, जीएमडीए, आरएस बाट टीम। जो कह रहा हूं वो करके जाऊंगा भाई। आप लोगों के ना मैंने देख लिया, 2 बार आने के बाद भी ना सुधरो, चोरी कर दूंगा टाइट। एक बार बंद करना जी इसको। किसका डस्टबिन किसने रखा? बुलाओ जरा, ये डस्टबिन की हालत देखो जरा। आपकी जो काट है वो कितने की है? 15 हैं? जो काट अभी आप लेकर जा रहे थे वो कितने की बनती है? 18,000 की बनती है। मेरे को दिला दो जरा 2 काट ऐसी 18,000 की। कहाँ से बनवाई है? फरीदाबाद से 18,000 की बन गई।
वो व्हील्स वाला क्या नाम था, 31 वाला, फूड ऑन व्हील्स। फूड ऑन व्हील्स जैसी आपकी कार्ट है, वो 1,20,000 की बनी है। आपकी 50,000 से नीचे की कार्ट ही नहीं है, 40,000 की होगी। 18,000 की कार्ट वाला डस्टबिन देखो कैसा लगा रहा है साइड। हाँ मतलब इसका चिंता नहीं है ना, पॉलिथीन लगाते हो क्योंकि इसका चिंता ही नहीं है। आपकी कार्ट टूट जाए तो आप 5,000 रुपया लगा दोगे, डस्टबिन नहीं। और देखो रखा कहाँ है सर, वो आप भगदड़ में इधर उधर लगते हो। भाई, भगदड़ तो डिफिकल्ट रहेगी आपके लिए। मेरे को ऐसा डस्टबिन दिख भी गया ना, ये तो मतलब गंद के ऊपर गंद है। सर पॉली बैग होता है उसके ऊपर, वो कहाँ है? खराब तो नहीं है। अभी क्यों नहीं है? शाम को आया हूं मैं तो, क्यों हटा क्यों दिया? फ्रेश लगाओ उसके ऊपर। और रखा कहाँ है? भाई मोई जी, ये जितने दुकान वाले इनको को अपने अपने झाड़ू निकाले, सारी साफ सफाई करे। उधर भी गंद पड़ा, इधर भी झाड़ू लगाए। अभी झाड़ू लगाओ जी, आपको सख्ती है, हम बताएंगे कैसे होती है। और सफाई हम आपके मतलब इस टीचर के थ्रू एक बार समझा के देंगे। मैंने देख रखा है, देख रखा है, वो दिक्कत। अभी हमारा मेन मकसद मैडम जो अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने कि आप सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी बना दीजिए कि सफाई तो नहीं करेंगे। किनकी सड़कों किनकी किनकी जिम्मेदारी? जो भी यहाँ मार्केट में है। हाँ यही करेंगे, ये अतिक्रमणकारी वाले यही करेंगे, झाड़ू ले। मगर ये इधर 10 साल में गुड़गांव इतना गंदा कभी नहीं दिखा जितना इस साल दिखा। अभी इसीलिए हम लगे हुए हैं। पहले दुकान वाले साफ करते तब नहीं कर रहे। सर सड़कें तो नहीं दुकान। ठीक है मैडम, अभी हम सड़कों पर हम सड़कें बनवाएंगे, डोंट वरी। और मैं ये भी नहीं चाहता, सुनो मेरी बात आप, और आप लोगों को ये भी नहीं पता कि अफसर रात के 12-12 बजे तक काम कर रहे हैं। मेरे डैड भी अफसर है, इसीलिए मैं कह तो रहा हूँ, इन लोगों को नहीं पता भी अफसर भी काम कर रहे हैं 12-12 बजे तक। कमिश्नर साहब खुद 2 बजे तक लगे हुए हैं, वो कोई ट्वीट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस गुरुग्राम की बदनामी कर रहे हैं। बंद करो ये बदनामी और ऑफिसर्स को मोटिवेट करो, काम सुधरेगा। जी मोटिवेट सर उनको उनकी पोजीशन करनी है, करेंगे, काम कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। टाइम देखो, देखो टाइम आप, सर आपको नहीं पता है। बस हम 12 बजे तक यही है मैडम। आप कहोगे हर रोज आ जाएंगे, वी आर देयर फॉर यू, वी आर देयर फॉर यू। If that helps, We, I assure you, within 1 month's time, you see the situation of Sector 23 market. Yeah. And if you want to see, you see the situation of Sector 31. Go and see tomorrow and ask people how much improvement has been done. 95% improvement has been done because shopkeepers are with us, because RW president is with us, because councillor is with us, because important persons living in the society are with us. Here nobody is with us because they are earning money from encroachment. They are not concerned about dustbins. They are not at all concerned. और इनके चूड़ी चढ़ाऊंगा so that they should be concerned. आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।